Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and on the continuation of the graph series that we have started on this particular channel, the question today we are going to solve is one of the most interesting question and easy question, you can say, comparatively to compared to all the other questions that we are doing on this series. That is flood fill algorithm, right? So it's not like a real flood has appeared, right, or something, right? तो इसमें ऐसा क्या है कि हमें एक एरे दे रखा है ना, एंड इन दैट इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम टू द नंबर ऑफ आइलैंड प्रॉब्लम दैट वी डिड, और उसमें हमने क्या यूज़ किया था, DFS, दैट इज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च. इसमें भी हम DFS यूज़ करेंगे. सो यू माइट हैव ऑब्जर्व कि DFS की एप्लीकेशन की प्रॉब्लम्स हम बहुत ज़्यादा सॉल्व कर रहे हैं. तो इन दैट पार्ट ओनली वी आर गोइंग टू गेट विद दिस सोल्यूशन. तो यहाँ पे मैं इसकी एक अच्छी सी अप्रोच डिस्कस करने वाला हूँ, एंड आई एम गिविंग अ टास्क फॉर यू गाइस टू राइट डाउन द कोड और समथिंग, राइट. तो मैं पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा, बट मैं कोड आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोड आप मुझे बताएंगे, राइट. तो इट्स लाइक मैं सब कुछ बता ही देने वाला हूँ, बट वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट हेयर इट and implement it, right? That's only your task that I'm giving you. So I hope you that you can do that part, right? It's not that tough, honestly, right? So मैं एक बार ये पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ so that I can explain you. 7 7 7 5 5 I've written there, and 7 8 9 12 and 4. Let's 7 8 9 12 and 4. Okay. So how is this flood going to happen? ठीक है. तो suppose मुझे x और y coordinates given है, ठीक है. तो मुझे x और y coordinates given है, और उस x और y कोऑर्डिनेट से मुझे क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि जितने भी मैं वो बना सकता हूँ, लाइक मेरे सराउंडिंग के कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है. तो सपोज आई एम गिवन 0,123, राइट. 0,3 मुझे गिवन है, ठीक है ना. तो अब मुझे क्या करना है कि 0,3 वाला जो कलर है उसको 4 में कन्वर्ट करना है ना. तो 0,3 क्या है, सपोज 1,3 या 0,3 कुछ भी, 0 1 2 3, ठीक है, ये है. तो ये है. अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1, ठीक है. तो 1 को मैं 4 पे कन्वर्ट करूँगा, ठीक है यार. ये तो बहुत आसान था, ये तो ऑर्डर 1 का टाइम था. अब मुझे क्या करना है कि आसपास वाले जितने भी 1 हैं उन सबको 4 में कन्वर्ट करें. तो पहले मैं इधर चेक करूँगा, ठीक है, इसको 4 कर दिया. फिर इसके आसपास कोई 1 है, नहीं. फिर मैं इस पर आया, इसको 4 कर दिया. फिर इसके आसपास कोई 1 है, नहीं. फिर मैं इस पर आया, इसको 4 कर दिया. इसके आसपास कोई 1 है, हाँ, ये आया, इसको 4 कर दिया. इसके आसपास कोई 1 है, नहीं. सो इसको मैंने पूरा 1 के जो आइलैंड था, 1 का था, उसको 4 से फ्लड फिल कर दिया है, राइट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ मोर सिमिलर जब मैं कलर करता हूँ, ठीक है. अगर आप पेंट यूज़ करते हो तो पेंट में क्या होता है, आप एक ड्रॉप, जैसे कोई आपने बाउंड्री बना दी, ठीक है. अब उस बाउंड्री में आपने एक पेंट को ड्रॉप किया और वो सारी बाउंड्री आपके उससे हो जाती है, राइट. रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, वॉट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ, एंड दैट अपीयर्स ऑफ लाइक दैट. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क विद दिस, एंड दिस इज़ हाउ वी हैव टू वर्क, राइट. तो ये जो चीज़ थी ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एंड दिस इज़ हाउ यू हैव टू वर्क. सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन पार्ट. से मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा न्यूटन स्कूल के बारे में. सो न्यूटन स्कूल इज़ ओनली प्रोवाइडेड मी सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद यू गाइज टू लर्न एंड ग्रो टुगेदर, राइट. सो न्यूटन स्कूल इज़ एन edtech startup that helps you to build your career in tech specifically. So Newton School has a 6 months long curated course, and with the help of that it helps you to become a full stack developer. And at the end of the completion of the course it is connected to a lot of companies which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay Newton School after you got placed, right. So if you guys are looking for such an amazing opportunity, do enroll in it. So let me show you the website, that how it works. So we can say that here's the website, and a lot of things are going on, like coding contest, Launchpad. It is connected to a lot of companies like Google, Lenskart, Meesho, Udaan, Policy Bazaar, Airtel, Snapdeal, and lot more, Genpact. So if you are interested, click the apply now button. Link will be in the description if you want to check it out. So do enroll in it, guys. So this was it for Newton School. Now let's get back to our topic. So the thing that we were discussing is कि हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था कैसे करना है, हमें एक्सप्लेनेशन देखनी है ना. तो मैं वापस एक बार वो लिखने की कोशिश करूँगा. ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है. तो है 0 1 1 1 1 4 2 3 1 5 5 6 9 4 5 7 7 7 5 5 7 8 9 12 and 4 we are having, right. तो अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, क्वेश्चन मुझे एक्स वाई कोऑर्डिनेट गिवन होगा उस, और मुझे एक एम कलर गिवन होगा. तो मुझे उस एम में क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 2 स्टेप्स दैट यू हैव टू डू.
कलर नोड विथ गिवन कलर सी और एम पर्टिकुलरली, ठीक है। तो जो मुझे कोऑर्डिनेट देंगे उसको देना है, फिर उस पर डीएफएस लगानी है, फिर उसके नेबर में चेक करना है कि क्या जो मुझे गिवन एरे है उसमें उसका जो नंबर है वो मैच कर रहा है। अगर उसमें नंबर उसका मैच कर रहा है तो उसको भी उस कलर से दे दो, फिर उस पर डीएफएस लगाओ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, कॉल इट्स नेबर एंड चेक फॉर सेम सम। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेम सम के लिए हमें चेक करना है, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डील विद दिस। तो ये चीज़ करनी है, ठीक है। अब इसमें यार एक और चीज़ है, जैसे अब डीएफएस आप लगाओगे कैसे, ठीक है। एरे गिवन है, तो इस एरे में नंबर ऑफ आइलैंड्स में भी हमने क्या किया था, अप डाउन लेफ्ट राइट, ये 4 चीज़ें हैं। तो 4 बार फंक्शन हम कॉल करेंगे डीएफएस में, और हर बार हम कंडीशन चेक करेंगे। हमें एक तो बेस केस में चेक करना पड़ेगा क्या जो एक्स वाई गिवन इंडेक्स है वो हमारी रेंज के बाहर तो नहीं है। अगर रेंज के बाहर नहीं है तो फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या उसमें वो कलर मैच करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये 2 चीज़ें करनी है, देन वी आर डन विद द कोड। सो दिस वाज इट फॉर एक्सप्लेनेशन। नाउ लेट्स जस्ट जंप टू द कोड पार्ट क्विकली। मैं भी चाहता हूँ कम छोटे टाइम में जल्दी मैं समझा पाऊँ, ठीक है, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द थिंग्स। सो हे भी आ, तो अब इसमें क्या करते हैं कि हम लेट्स से हम डायरेक्टली डीएफएस फंक्शन ही यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, हीरा वॉइड फ्लड फिल मैंने नाम दे दिया है इसको, ठीक है। एंड हमें कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे इंट एक्स इंट वाई vector of int, let's say g is the graph, right, int new color int old color, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले तो जिस नोड को मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, तो g ऑफ x कॉमा y को मैंने न्यू कलर असाइन कर दिया, न्यू कलर, ठीक है। न्यू कलर इसको असाइन कर दिया। ओल्ड कलर मतलब जो उसके पहले से ही था, ठीक है। अब उस कलर को लेके मुझे मेरे सारे एडजेसेंट एलिमेंट्स पे जाना है और एडजेसेंट एलिमेंट्स पे चेक करना है कि क्या उसमें ओल्ड कलर पहली बात तो मैच कर रहा है। अगर ओल्ड कलर मैच कर रहा है तब उसमें न्यू कलर दे दो, ठीक है। तो अगर ओल्ड कलर मैच कर रहा है तो मैं उसमें वापस डीएफएस कॉल कर दूंगा। सो डीएफएस कॉल मुझे यूँ ही करनी है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसमें अब ये कंडीशन से पहले मुझे चेक करना है कि इफ़ जी ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट, जी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नॉट इक्वल टू ओल्ड कलर, ठीक है। तब मुझे क्या कर देना चाहिए कि जब मैच ही नहीं कर रहा तो क्या करूँगा मैं, रिटर्न फॉल्स। तब मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। तब यहाँ पे रिटर्न फॉल्स की जगह रिटर्न कर दूंगा कि मुझे आगे जाना ही नहीं है भैया, आप मैच ही नहीं कर रहे। और अगर कर रहा है तो उसमें नया कलर दे दो और उसके चारों तरफ डीएफएस कॉल कर दो। तो फाइंड फ्लड फिल वाली ही चीज़ हम अप्लाई करेंगे। तो अब चारों दिशाओं में जाना, तो चारों दिशाओं में जाने के लिए हम क्या चेक करेंगे, राइट। चारों दिशाओं में जाने के लिए पहले x+1 कॉमा x+1 कॉमा वाई और g, ठीक है। g हमारा ग्राफ है और ये न्यू कलर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और न्यू कलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स से n से, ओल्ड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं हम o से, राइट। और सिमिलरली फ्लड फिल यहाँ पे x की जगह x-1 कर दीजिए, y g o एंड n o o। सिमिलरली इसी को कॉपी करके यहाँ पे हम y+1 कर देंगे, यहाँ पे y-1 कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील विद दिस गाइस। तो हमने क्या किया कि हम यहाँ पे केवल मैंने डीएफएस फंक्शन ही कॉल किया है डायरेक्टली। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो उस पर सबसे पहले मैंने चेक किया कि क्या वो पहले वाला कलर मैच कर। उससे पहले भी हमें एक कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि इफ़ x इज़ लेस देन 0 और x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, r लेट्स से इज़ द बाउंड्री केस,
y इज़ लेस देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू r, तब रिटर्न कर दो भैया। तो ये बेस केस भी हमारा हो गया। उसके बाद मैंने चेक किया कि क्या जो अभी रिसेंट कलर है वो ओल्ड कलर के बराबर है। अगर ओल्ड कलर है उसमें तब मुझे वही करना है, ठीक है, वरना नए कलर पे जाना है। तो मुझे एक ही बार डीएफएस लगेगी, तो ओल्ड कलर और न्यू कलर मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे, तो एन और ओ एक ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। तो मुझे क्या करना है कि अगर मेरा ओल्ड कलर मैच कर रहा है तो उसमें न्यू कलर दे दो, बस दैट्स द इट। बहुत आसान क्वेश्चन था। आई होप यू लाइक इट। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव थम्स अप टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल्सो इंटरेस्टेड इन न्यूटन स्कूल्स अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, डू एनरोल इन इट गाइस, इट्स वेरी बेनिफिशियल। सो थैंक यू।